किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कल्लू नाम का एक लालची छोले भटूरे वाला रहता था। वह अपने नाम की तरह ही काला था। गांव के सभी लोग उसकी दुकान से ही छोले भटूरे खाया करते थे। वहीं पास में एक गरीब आदमी रामू का एक छोटा सा समोसों का ठेला था, पर कल्लू की दुकान की वजह से रामू के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। ए रमेश, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। छोले चढ़ा दे, भटूरे बेल, और हाँ, वो खास मसाला डाला कि नहीं? हाँ मालिक, डाल रहा हूँ। वह अपने मन में बड़बड़ाता है। कितना लालची इंसान है, बस अपने आप को ही बड़ा समझता है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि मसाले से स्वाद क्यों बढ़ता है। अबे, क्या सोचने लग गया? सोचना छोड़, काम कर, और मसाला कम हुआ तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मालिक चिंता मत कीजिए, आपके कहे अनुसार पूरा मसाला मिला दिया है, आप खुद सूंघ कर देख लीजिए। कल्लू झुककर छोले सूंघता है। हाँ हाँ, महक तो बढ़िया आ रही है, और आए भी क्यों ना। ये कल्लू छोले भटूरा वाले की दुकान है, गांव की सबसे बढ़िया। थोड़ी देर में कल की दुकान पर छोले भटूरे खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। कल्लू भैया, 2 प्लेट छोले भटूरे देना। अरे भाई, मेरे भी बनवा दो, देर हो रही है। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। अरे आप लोग तो मेरे छोले भटूरे के दीवाने हो गए हो। वहीं थोड़ी दूर एक दुबला पतला गरीब आदमी रामू उसके छोटे से ठेले पर समोसे रखे थे। तेल ठंडा हो चुका था क्योंकि घंटों से कोई ग्राहक नहीं आया। रामू अपनी फटी गमछा से पसीना पोंछते हुए कल्लू की दुकान की ओर देखता है। हे भगवान, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? उसकी आंखों में हल्की नमी। तभी एक बच्चा उधर से गुजरता है। बेटा, समोसा खाओगे? नहीं काका, हम कल्लू काका के छोले खाने जा रहे हैं। रामू उदास होकर सामने रखे समोसों की ओर देखता है। हे भगवान, ये कल्लू अपने छोले भटूरे में ऐसा क्या मिलाता है कि सारे लोग उसकी तरफ ही खींचे चले जाते हैं, जबकि मैं इतनी मेहनत से समोसे बनाता हूँ, पर कोई खरीदता ही नहीं। शाम का समय। कल्लू दुकान के बाहर अपनी तोंद थपथपाते हुए खड़ा था और थैली में पैसे भरकर गिन रहा था। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई है। हे भगवान, अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। वह रमेश की ओर मुड़कर कहता है। क्यों रमेश, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ मालिक, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप इस गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, ठीक कहा तूने। इस तरह तो मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। रमेश हिचकिचाते हुए धीरे धीरे बोलता है। सेठ जी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलना। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। सेठ जी, मैं कह रहा था कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कल्लू का चेहरा एकदम बिगड़ जाता है। अबे, तेरा बस यही रोना लगा रहता है। कुछ महीने पहले ही तो बढ़ाई थी तनख्वाह। सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं, और आजकल इतनी महंगाई है कि। अरे चुप कर, ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, वरना काम से निकाल दूंगा, समझा? कल्लू की तेज आवाज सुनकर रमेश डर कर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। जिस दिन मौका मिला ना, तो इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये भी याद रखेगा। वह खुद को रोक लेता है। भूख और गरीबी उसकी आवाज दबा देती है। चल रमेश, मैं घर जा रहा हूँ, तू साफ सफाई करके दुकान बंद कर देना। बिना रमेश की तरफ देखे वह टांग में चप्पल फंसाता हुआ चलता बनता है। उधर रामू अपने ठेले को धक्का देते हुए थका हारा घर की ओर चल देता है। रामू जैसे ही अंदर आता है, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। रामू चुप हो जाता है, उसकी आंखें नीची पड़ जाती हैं। अरे माँ, मुझे याद था, पर मैं क्या करता? आज भी रोज की तरह एक भी समोसा नहीं बिका। पर बेटा, तू तो बहुत अच्छे समोसे बनाता है, फिर तेरा एक भी समोसा क्यों नहीं बिकता? तू तो जानती है माँ, कल्लू के छोले भटूरे की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई ग्राहक आता ही नहीं। न जाने वो अपने छोले भटूरे में ऐसा क्या मिलाता है कि रोज उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो कितना लालची इंसान है। जरूर वो छोले भटूरों में ऐसा कुछ मिलाता होगा
जिससे गांव वाले उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब तू देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन गांव वाले खुद मेरे ठेले पर आने लगेंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास भी एक चीज है जिससे तेरे समोसे खूब बिकेंगे। तो फिर माँ जल्दी लेकर आना। रामू की माँ रसोई में जाती है। कुछ देर बाद वह एक छोटा पुराना डिब्बा लेकर आती है। अरे माँ, तेरे हाथ में ये कौन सा डिब्बा है? बेटा, ये इलायची, अजवाइन, सौंफ और कुछ खास मसालों का मिश्रण है। इसे समोसों में डालने से समोसे का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। वह डिब्बा रामू के हाथ में रख देती है। अब देखना बेटा, कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आने लगेंगे। लेकिन माँ, क्या तुझे सच में लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी यही मिलाते थे, और जब तेरे पिताजी के समोसे बनाते थे तो पूरे गांव के लोग लाइन लाकर उनका इंतजार करते थे। रामू भावुक हो जाता है। अच्छा माँ, तो अब मैं भी पिताजी की तरह ही समोसे बनाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी के समोसे के स्वाद की कहानियां आज भी लोग याद करते हैं। तभी तो मैंने तुझे भी ठेला लगाने को कहा था। रामू डिब्बा सूंघता है। वाह माँ, इसमें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कल मैं समोसों में यही पाउडर मिलाऊंगा। उधर कल्लू जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि कल्लू की पत्नी सोनी आराम से सो रही होती है। अरे सोनी, तू फिर से इतनी जल्दी सो गई? अरे क्या तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से कितना थका हुआ आता हूँ? अरे क्या हो गया है? आपको मैं बस हमेशा सोती ही दिखाई देती हूँ क्या? एक तो मेरा बनाया खाना आपको अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से मुझे टोकना ही आपका काम है। कल्लू चिढ़ जाता है। अरे चल खड़ी हो, जल्दी से मुझे खाना ला कर दे। जल्दी कर, या ऐसे ही लेटी रहेगी। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सो रही हूँ? जाइए, जाकर खुद खा लीजिए। वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि आते वक्त मेरे लिए छोले भटूरे ले आना। कल्लू माथा पकड़ लेता है। अरे तुझे नहीं पता, दुकान पर जितने छोले भटूरे बनते हैं सब बिक जाते हैं। कहाँ से लाता तेरे लिए? देखिए जी, मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए भी छोले भटूरे लाया करो, मेरा भी मन करता है खाने को। आप तो मुझे दुकान पर जाने देते नहीं, और ना ही मेरे लिए कुछ लाते हो। कल्लू गुस्से में दांत भींचकर कहता है। अरे हाँ, ला दूंगा, पर अभी मेरे लिए खाना लेकर आ। मैंने कहा ना, मैं सो रही हूँ। रसोई में खाना रखा है, जाकर खुद खा लीजिए। इस औरत से तो बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो, मुझे ही खुद जाकर खाना खाना पड़ेगा। कल्लू भारी कदमों से रसोई में जाता है। वह प्लेट निकालने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक छोटे डिब्बे पर पड़ती है। हाँ, यही तो मेरा मसाला है, मेरे छोले भटूरे का असली राज। इसी मसाले के कारण मेरे छोले भटूरे का स्वाद सबसे अलग होता है, और पूरा गांव मेरे पास भागा चला आता है। वह डिब्बा खोलकर सूंघता है। वाह, कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है। दुकान वाला मसाला तो वैसे भी खत्म हो चुका है। अगली सुबह कल्लू अपने घर से निकलकर दुकान की तरफ बढ़ता। अरे वाह रमेश, आज तो छोले भटूरे में से बड़ी ही लाजवाब महक आ रही है। हाँ सेठ जी, यह तो मेरे हाथों का कमाल है। क्या? तभी तो कहूं कि कल महक इतनी कम क्यों आ रही थी। चल जल्दी से ये मसाला छोले भटूरे में डाल दे, ग्राहक कभी भी आ सकते हैं। रमेश मन ही मन बड़बड़ाता है। यह सेठ कभी मेरे काम की तारीफ क्यों करेगा? बस मसाले को ही असली वजह मानता रहता है। कल्लू मसाले का डिब्बा उठाकर रमेश को देता है। रमेश थोड़ी मात्रा डाल देता है। अरे, ये क्या, इतनी सी मात्रा? रहने दे, मैं खुद डाल देता हूँ। कल्लू लालच में पूरा का पूरा डिब्बा छोले में उलट देता है। अरे सेठ जी, आपने तो सारा मसाला ही डाल दिया। हे भगवान, अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो गांव वालों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे ज्यादा मसाला पड़ेगा तभी तो स्वाद दोगुना होगा। चल ये डिब्बा अंदर रखा और जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम है। सेठ जी, मैं सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ। हाँ, बहुत काम कर रहा है तू। अगर काम करता तो अब तक दुकान का सारा काम हो गया होता। खुद तो देर से दुकान खोलता है और शाम होते ही भाग जाता है। ऊपर से बोलता है कि मैं काम नहीं करता। ओए रमेश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है? नहीं सेठ जी, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ गलत कह दूं। थोड़ी देर बाद गांव के लोग कल्लू की दुकान पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। कल्लू भाई, 2 प्लेट छोले भटूरे देना। तेरे छोले भटूरे का तो कोई जवाब नहीं। हाँ, क्यों नहीं। मेरे छोले भटूरे खाकर हर कोई उंगलियां चाटता है। अरे भाई, तारीफ करेंगे क्यों नहीं।
इस गांव में तुम्हारे छोले भटूरे जितना स्वाद कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, कहीं ज्यादा मसाले की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। धीरे धीरे कल्लू का सारा सामान बिक जाता है। हाँ, आज भी सारे छोले भटूरे बिक गए। रामू अपने ठेले पर खड़ा समोसे तल रहा था। वह अपनी माँ के दिए हुए मिश्रण को समोसे में डालता है और गहरी सांस लेता है। अरे वाह, आज तो समोसे में से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। माँ सही कहती थी, इलायची अजवाइन से तो स्वाद सचमुच कई गुना बढ़ गया है। रामू मुस्कुराता है और समोसे तलने में लग जाता है। तभी अचानक एक औरत गुस्से से कल्लू की दुकान पर पहुंचती है। अरे क्या कल्लू भाई, कल आपके यहाँ से छोले भटूरे लेकर गई थी और उसे खाकर मेरे बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रात भर उल्टियाँ करते रहे। कल्लू कुछ बोल पाता, इससे पहले ही एक और आदमी तेज कदमों से आता है। हाँ, और मेरी तो इज्जत ही लुट गई। मैंने मेहमानों को तेरे छोले भटूरे खिलाए तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कह रहे थे कि मैं मिलावट वाला खाना खिलाता हूँ। पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो गई रे कल्लू। अरे अरे, ये सब क्या बकवास है। मेरे छोले भटूरे में आज तक किसी ने कमी नहीं निकाली। यहाँ तक कि दूसरे गांव वालों तक ने तारीफ की है। मेरे जैसा स्वाद इस इलाके में कोई नहीं बनाता, समझे? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे तूने साफ नीयत से मेहमानों को खाना नहीं खिलाया होगा, तभी तो उनके पेट में दर्द हुआ। यह सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं कल्लू भाई? हाँ बोल, क्या हम झूठे हैं? एक तो मिलावट वाला छोले भटूरे बेचता है और ऊपर से हमें ही दोष देता है। कुछ ही मिनटों में कई लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर नाराजगी होती है। हाँ भाई, ये सब सही कह रहे हैं। कल तेरी दुकान से छोले भटूरे ले गए थे और उन्हें खाकर हम सब पेट पकड़कर बैठे रहे। देख कल्लू, अब तो तू दुकान बंद ही कर दे। अब गांव में कोई भी तेरे छोले भटूरे नहीं खरीदेगा, समझा? हाँ सही कहा। इस कल्लू के छोले भटूरे खाकर मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। अब तो इस दुकान को ताला लगा दे। भीड़ कल्लू को उल्टा सीधे सुनाती रहती है। कल्लू के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। उसी समय भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक हवा में कुछ सूंघता है। अरे ये कैसी जोरदार और बढ़िया खुशबू आ रही है। कहीं ये किसी समोसे की तो नहीं? अरे देखो, वहाँ उस रामू के समोसे से खुशबू आ रही है। चलो जरा चक्कर देखते हैं। अरे भाई, ये खुशबू मेरे छोले भटूरे की आ रही है। अरे नहीं रे कल्लू, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं, ये तो समोसे की खुशबू है। हाँ बिल्कुल, ये तो रामू के समोसे के ठेले की तरफ से आ रही है। वाह, क्या लाजवाब खुशबू है। भीड़ एक साथ मुड़कर रामू की तरफ बढ़ने लगती है। कल्लू चौंककर भीड़ को अपनी दुकान छोड़ते देखता है और दांत पीसता है। देखा सेठ जी, इस रामू ने तो हमारी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखिए, सारे ग्राहक उसके ठेले पर समोसे खाने पहुंच गए। अरे तुझे बड़ा पता है, ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये जल्दी ही वापस आएंगे। लेकिन सेठ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी है, समोसे भी अच्छे ही होंगे शायद। चुप, लगता है इस रामू को सबक सिखाना पड़ेगा। कल्लू से पंगा लेकर इसने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे ग्राहक मुझसे छीन लिए, अब मैं इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा, कभी नहीं। कल्लू आंखें लाल करके रामू की तरफ देखता है, जबकि दूर से रामू खुश होकर समोसे बेच रहा होता है। शाम का समय, रामू खुशी से घर पहुंचता है। अरे माँ, ओ माँ, कहाँ हो? उसकी माँ दौड़कर आती है। क्या हुआ बेटा, आज तू इतना खुश क्यों लग रहा है? रामू जेब से पैसे निकालकर माँ के हाथ में रख देता है। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे, ये सब कैसे हुआ? माँ, ये सब मैंने आज समोसे बेचकर कमाए हैं। अगर तू मुझे वो इलायची अजवाइन वाला पाउडर नहीं देती तो आज भी शायद मेरा एक भी समोसा नहीं बिकता। अरे बेटा, ये मेरी वजह से नहीं, ये तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी ऐसे ही समोसे बनाते थे, इसलिए उनके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। माँ, अब मैं और मेहनत करूंगा। कल से ऐसे समोसे बनाऊंगा कि पूरा गांव मेरे समोसे के बारे में बात करेगा। माँ आशीर्वाद देती है। रामू खुश होता है। उधर अंधेरे में गुस्से से भरा कल्लू एक वैद्य के घर पहुंचता है। वैद्य जी, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसे किसी चीज में मिलाकर खिला दो तो उस आदमी के पेट में दर्द होने लगे। रुको, अभी देता हूँ, लेकिन पहले ये बता, जो पाउडर मैंने पहले दिया था उससे तेरा काम हुआ या नहीं? काम तो बहुत अच्छा हुआ था,
लेकिन पिछले 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया, मेरे छोले खाकर लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। इसका मतलब तूने मेरी बताई मात्रा से ज्यादा मिला दिया होगा, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हुआ है। वैद्य जी, 2-3 दिन से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है। कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आता, सब उस रामू के समोसे खाने चले जाते हैं। वैद्य गंभीर होकर उसे देखता है। तभी वैद्य एक पुरानी पेटी से एक छोटी कांच की शीशी निकालता है। ये ले, पर याद रखना ये बहुत तेज है। जिसे ये खिला दिया उसकी हालत खराब होना तय है। ये सुनते ही कल्लू की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। वैद्य जी, आप चिंता मत करो, आपने जितना बताया उतना ही मिलाऊंगा। देख कल्लू, मेरे दिए मसाले से तेरा खूब फायदा हुआ है। तेरे छोले भटूरे बिकने लगे, मतलब तेरे धन की शुरुआत मैंने ही की थी। हाँ वैद्य जी, अगर इस बार भी मेरा काम बन गया तो मैं आपको खुश कर दूंगा, आपकी झोली भर दूंगा। ठीक है, पर एक बात याद रखना, ये मसाला भूलकर भी अपने घर वालों को मत खिलाना। इसके बहुत भयानक दुष्प्रभाव हैं। पेट में छाले, उल्टी, बुखार सब हो सकता है। हाँ हाँ वैद्य जी, चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद कल्लू शीशी लेकर वहां से निकल जाता है। कल्लू घर पहुंचता है। सोनी कुछ बर्तन साफ कर रही होती है। अरे सोनी, इसे जरा संभाल कर रख दे, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह ये मुझे दे देना। लेकिन बताओ तो सही, इस डिब्बी में है क्या? ये ऐसी चीज है, इसे जिस चीज में मिला दो तो उसका स्वाद बदल जाता है। बहुत काम की चीज है ये। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना, मैं भी खाने में डालकर छक लूं। नहीं नहीं, तू इसे छूना भी मत, बहुत महंगा है ये और बड़ी मुश्किल से मिला है। चुपचाप रख देना इसे। कल्लू कमरे में चला जाता है। सोनी शीशी को देखते हुए मुस्कुराती है। तुम्हारे मना करने से क्या होता है? जरूर यही मसाला छोले भटूरे में मिलाते हो, तभी तो इतना पैसा कमाते हो। क्यों ना मैं भी थोड़ा सा निकाल लूं। अगली सुबह कल्लू बेचैनी के साथ दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, देखिए, रामू के ठेले पर तो आज भी खूब भीड़ है। मुझे तो लगता है आज भी कोई ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम करके आया हूँ। देखता जा कैसे रामू का खेल खत्म होता है। कल्लू जेब में हाथ डालता है और चौंक जाता है। अरे अरे, वो सीसी कहाँ गई? रमेश, अभी के लिए सब काम छोड़ और घर जा और सेठानी से कहना जो डिब्बी मैंने रात को दी थी वो अभी दे दे। लेकिन सेठ जी, उस डिब्बी में है क्या? मसाला तो हमारे पास है। वो मसाला नहीं है, वो एक खास चीज है। जा और लेकर आ। रमेश घर की तरफ चलता है। उसके मन में शक बढ़ता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सेठ जिस तरह रामू को घूर रहा था, लगता है कोई बड़ा खेल होने वाला है। रमेश जैसे ही घर पहुंचता है, वह अचानक तेजी से चीखने लगता है। मालकिन, मालकिन, अरे कोई बचाओ! रमेश दौड़ते हुए दुकान की ओर लौटता है और डर से कांपता हुआ कल्लू के पास पहुंचता है। सेठ जी, जल्दी घर चलिए, बहुत बुरा हो गया है। अरे रमेश, तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने जो चीज लाने को कहा था वो लाया कि नहीं? सर सेठ जी, आप ये सब छोड़िए, पहले बस घर चलिए। वो मालकिन। अरे क्या हुआ मेरी सोनी को? सेठ जी, आप खुद चलकर देख लीजिए। फिर दोनों दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। अंदर चारपाई पर सोनी अचेत पड़ी थी। सोनी का पूरा शरीर लाल काले दागों से भरा हुआ था। उसके हाथ पांव ढीले और सांस कमजोर थी। अरे सोनी, ये तेरी हालत कैसे हो गई? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं, सोनी की नब्ज देखते हैं और जांच करते हैं। कल्लू, तुम्हारी बीवी ने कोई केमिकल वाला पदार्थ खाया है, बहुत जहरीला है। इसी वजह से शरीर पर ये दाग पड़े हैं। इसी बीच सोनी धीरे धीरे आंखें खोलती है। अरे सोनी, क्या हुआ तुझे? मैंने तो सिर्फ खाना ही खाया था, और वो जो मसाला आपने छोले भटूरे में डालते हो, वही थोड़ा सा खाने में डाल दिया था। क्या तुमने वो वाला मसाला खाने में मिला दिया? मुझे लगा उसी से छोले भटूरे का स्वाद बढ़ता है, तो मैं भी आज खाने में डालकर देखना चाहती थी। अरे सोनी, मैंने कितनी बार मना किया था उस मसाले को हाथ न लगाना। ये खाने वाली चीज नहीं है, जरा सा भी ज्यादा पड़ जाए तो शरीर खराब कर देता है। 1 मिनट कल्लू, आखिर उस मसाले में ऐसा है क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं भी इलाज नहीं करूंगा जब तक मुझे यह न पता चले कि यह किस जहरीली चीज से हुआ है।
तब तक इलाज संभव नहीं। तुम अपनी बीवी को अस्पताल ले जाओ, मैं यहां से जा रहा हूं। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुन कल्लू डॉक्टर से विनती करने लगता है। डॉक्टर साहब मत जाइए, गलती हो गई मुझसे। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं छोले भटूरे का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें यही मसाला मिलाता था। क्या यानी तुम ये जहरीली चीज लोगों को खिला रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, पर मुझे नहीं पता था कि इतना भयानक असर होगा। मुझे तुरंत वह मसाले की डिब्बी दिखाओ। रमेश जाकर वो डिब्बी ले आ। रमेश भागकर अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद एक छोटी काली डिब्बी लाकर देता है। हे भगवान, कल्लू तुम्हें पता भी है इस मसाले का जरा सा भी सेवन कर लेने से इंसान की जान जा सकती है, और तुम रोज यह जहर बेचारे ग्राहकों को खिला रहे थे। डॉक्टर साहब गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा बना दिया। यह केवल गलती नहीं, एक बड़ा पाप है। क्या तुम जानते हो कि इस जहरीली चीज को खाने में मिलाने की सजा क्या होती है? डॉक्टर साहब आप जो भी सजा देना चाहें दे दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसका इस पाप में कोई दोष नहीं, सारी गलती मेरी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी को बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, बस सोनी को बचा लीजिए। तुम्हें अपना यह पूरा जुर्म पुलिस के सामने कबूल करना होगा, सब कुछ सच सच बताना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी कसम खाता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। डॉक्टर पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। भीड़ घर के बाहर जमा हो जाती है। छी कल्लू, हमें तो तुझ पर भरोसा था और तूने हमें ही जहर खिला दिया। अगर आज तेरी बीवी की हालत न बिगड़ती तो पता नहीं तू कब तक हम सबको जहर खिलाता रहता। भगवान ने सही समय पर सच्चाई दिखा दी। तेरी बीवी पर जो बीती है वो तेरे कर्मों का फल है कल्लू। अरे भाई लोगों घबराओ मत, इस कल्लू को ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। और उसका साथी वैद्य, उसे भी हमने पकड़ लिया है, सबको जेल की हवा खिलवाएंगे। दरोगा जी जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी का इलाज करवा दीजिए। मेरे पापों की सजा उसे मत दीजिए, वह बेगुनाह है। तेरा मामला अदालत में तय होगा, चल थाने चल। पुलिस कल्लू को पकड़कर थाने ले जाती है।